पहला रिवीजन क्लास का जो पहला सेक्शन है क्या है? बर्ड्स डैश इन द बुशेस। बुशेस मतलब क्या होता है? झाड़ियां। बुश मतलब क्या होती है? झाड़ी। तो बर्ड्स, और इधर जो आपके ऑप्शन में चर्प लिखा है, चर्प मतलब चहचहाना, ट्विटर मतलब चहचहाना। चर्प, इसको चिर्प नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है? क्या बोलना है? चर्प। तो बर्ड्स डैश इन द बुशेस, सही ऑप्शन क्या कौन सा है? कौन सा? बी नंबर। अब इसके कारण को हम लोग देखते हैं, सॉरी, बी नंबर। जो चीज प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ हो, चिड़िया कहाँ चहचहाती हैं? सागर में, नदियों में। कहाँ चहचहाती हैं? झाड़ी में। सूर्य कहाँ उगता है? पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, किधर? तो जो चीजें अस्थाई हो ना, उसको हमेशा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में जैसा हम लोग जानते हैं क्या लिखना होता है? या तो V1 या तो V5। तो अपना यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट कहीं V5 होता है क्या? प्लूरल है, बर्ड्स है ना? अब प्लूरल के साथ V1 होता है कि V5 होती है? क्या होता है? आवाज दो, V1 ना? हाँ, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हुआ? चल, समझ में आया? एक बार और समझा दें, एक बार और समझा दें। अच्छा चलो, ये क्या, फिर से देखो। बर्ड्स डैश इन द बुशेस, चिड़िया चहचहाती हैं। कहाँ चहचहाती हैं? झाड़ियों में चहचहाती हैं। तो ये उसका रेगुलर रूटीन है या आज चहचहा रही है? अगर आज ही कर रही है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो तात्कालिक होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन जो अस्थायी रूप से सत्य है उसमें हमेशा हम लोग या तो V1 लगाएंगे या तो V5 लगाएंगे। तो बर्ड्स क्या है? बहुवचन ना? हाँ, तो प्लूरल के साथ V1 होता है कि V5 होता है? क्या? थोड़ा दम से बोलो। क्या? V1। तो चर्प हो गया। अगला, he dash not come yet, क्या लगना चाहिए इसमें? क्या लगना चाहिए? हैज क्यों लगना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। येट लगा है। येट की हिंदी क्या होती है? क्या होती है? अभी तक। अभी तक, फिर भी होता है, तो यहाँ क्या है? अभी तक। और याद रखना, वाक्य में अगर येट लगा है तो या तो आपको हैज लेना है या तो आपको हैव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। तो ही के साथ क्या लेंगे? हैज की हैव? हैज। तीसरा आते हैं, सी डैश प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या लगाया? हैज बीन। कैसे जाने कि हैज बीन लगेगा? वेरी गुड, फॉर और सिंस लगा है ना? और एग्जाम में भी देता ही, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखे होगे ना, को उटपटांग नहीं दे रहे। और यही बात है कि गर्व के साथ कहते हैं मेरे बच्चे से गलती तो नहीं होगी एग्जाम में। हाँ, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन देते हैं तो रिलेटेड, हाँ, एग्जाम में आया होगा राहुल और एग्जाम में आया होगा रीता, उन्हें नाम बदल सकता है लेकिन पैटर्न वही है। तो सी डैश प्लेइंग फॉर 2 hours, तो फॉर सिंस रहेगा तो आपको क्या लगाना है? हैज बीन या हैव बीन। तो सी के साथ क्या लगाओगे? हैज बीन लगाओगे। तो सही जवाब है बी नंबर। अगला देखते हैं, आई डैश बिफोर ही कैम, क्या? हैड स्लैप्ड। क्योंकि एक रूल है, आपको याद होगा, हमने बताया था अगर सेंटेंस में या तो बिफोर रहे या आफ्टर रहे तो वो तो 2 सेंटेंस रहेगा, 2 पार्ट में रहेगा। तो एक पार्ट में क्या लगा रहेगा? एक पार्ट में सब्जेक्ट हैड और V3, सॉरी, सब्जेक्ट हैड और V3 और प्लस बिफोर, अब प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, या फिर सब्जेक्ट V2 प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट हैड और V3। अगर बिफोर लगा रहे तो शुरू में क्या रहेगा? सब्जेक्ट हैड और V3 ना, सब्जेक्ट हैड और V3।
और लास्ट में क्या रहेगा, सब्जेक्ट और V2। और अगर आफ्टर बीच में लगा है तो पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट और V2, सब्जेक्ट और V2, और लास्ट में क्या रहेगा, सब्जेक्ट हेड और V3। उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ क्या लगा है, V4 लगा है। और इधर देखो ये क्या है, ही कैम, ही के बाद ये क्या लिखा है, V2। कम का दूसरा रूप क्या होता है, कैम। तो सब्जेक्ट V2 है ही, तो अब किसकी बारी थी, सब्जेक्ट हेड और V3। तो आई है सब्जेक्ट, हमें खाली क्या लिखना, हेड और V3। तो हेड और V3 बी नंबर। आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही कैम, उसके आने से पहले मैं सो गया था। यही हुआ इसका सेंट। अभी भी पता नहीं क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं रहो क्लास में। There must not be any kind of confusion when you solve any revision question. The main target of solving these questions is that whatever problems are with you, you must solve those questions in classroom. There is a difference between online and offline class, and this difference must be seen while you attending your classes. ये दिखा जाना चाहिए कि जब आप क्लास कर रहे हो तो क्लास में ये दिखना चाहिए, हाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर है ना। तो ये आप अगर अभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, और अगर कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और कुछ से नहीं बन पा रहा, तो जिनसे नहीं बन पा रहा ये आपका हक बनता है पूछने का। आप यहाँ बैठने का फी नहीं जमा कर रहे हो तो पूछो, हमको कहो कि सर हमसे ये नहीं बना या समझ में नहीं आया। चलो हमको डाउट है, आपके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क दिखता है। ए गुड टीचर इज ऑलवेज ए गुड साइकियाट्रिस्ट। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अच्छा मनोविज्ञान का जानकार हो। मनोविज्ञान समझे, आपके अंदर क्या चल रहा है वो हमको समझना होगा। कई बार आप खुल के बोलते नहीं हो। तो मुझे मालूम है कि 4 नंबर वाला क्वेश्चन में अभी भी बच्चों को डाउट है ना, कुछ लोगों को। बस इतना याद रखना जो मैं समझा रहा हूँ। अगर एग्जाम में बिफोर की जगह क्या रहेगा, आफ्टर, दो ही रहेगा, या तो बिफोर या तो आफ्टर। तो समझ जाना वो 2 भाग में बटा रहेगा। देखो बिफोर के बाद एक भाग है ना, ही कैम। तो अगर एक भाग में सब्जेक्ट और V2 दिख रहा है तो कंफर्म रखो एक भाग में आपको क्या भरना है, हेड और क्रिया का तीसरा रूप, हेड और तीसरा रूप। तो यहाँ तो ही कैम है ही ना, V2 है, तो इधर क्या भर दिया, हेड और तीसरा रूप। अगला देखो, व्हेन ही कैम, व्हेन ही कैम आई वॉज स्लीपिंग। क्यों, क्योंकि आपको ये बात, ये जो युग्म वाला सेंटेंस है इसको याद रखना। जोड़ा वाला एग्जाम में भयंकर देता है, बहुत दे देता है। माने जोड़ा समझे, एक ही वाक्य में 2 वाक्य, जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जटिल सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें देखो, जब वह आया, तो याद रखेंगे अगर व्हेन या व्हाइल लगा है तो अगर उसका एक पार्ट क्या लगा है, व्हेन या व्हाइल, व्हेन या व्हाइल, व्हेन या व्हाइल। व्हेन मतलब जानते हो कब होता है, और जब भी होता है। जब व्हेन का प्रयोग आप क्वेश्चन करने के लिए पूछोगे तो उसकी हिंदी क्या हो जाएगी, कब। और जब वो क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेंटेंस कनेक्टर्स के रूप में आ जाएगा, हाँ कंजंक्शंस के रूप में आ जाएगा, तब उसकी हिंदी क्या हो जाएगी, जब। जब तुम आए तब मैं सो रहा था, है ना। तो जब व्हेन व्हाइल रहे तो याद रखना, अगर एक हिस्सा किसमें है, सिंपल पास्ट में। बिफोर आफ्टर में क्या था, एक सिंपल पास्ट एक पास्ट परफेक्ट, और इसमें क्या रहेगा, एक हिस्सा सिंपल पास्ट, तो अगला हिस्सा पास्ट कंटिन्यूअस। अगला हिस्सा क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस मतलब जानते हो ना स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वॉज वर और क्रिया का चौथा रूप, सब्जेक्ट वॉज वर और क्रिया का चौथा रूप। तो व्हेन ही कैम, आई के साथ वॉज लगेगा और चौथा रूप, यानी सही जवाब डी नंबर है। व्हेन ही कैम आई वॉज स्लीपिंग, जब वह आया मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। चलो 4 में से अगर 3 भी समझ में आया तो समझो आज की क्लास सफल है, क्योंकि 3 हमेशा कहते हैं 0 से बड़ा होता है। अगर एब्सेंट रहते तो वो भी 3 गया था, और धीरे धीरे धागा मिला के ही चादर बनाया जाता है। तो थोड़ा सा इसको सीरियसली लोग। अगला देखते हैं। हाँ हाँ, उल्टा उल्टा एकदम रिवर्स हो जाता है, लिखा हुआ सुन बोल। चलो हम लोग बनाते हैं पैसिव को। When has he invited you? आपको ये बात मैंने कई बार कहा है, I have repeated this many more times that the
पैसिव इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्म इन द सेम फॉर्म एज इट इज इन एक्टिव। जैसा एक्टिव है वैसा ही क्या बनता है, पैसिव। तो एक्टिव में शुरू में क्या लगा है, चलो पहले हम लोग वैन लगाते हैं, वैन, है ना। उसके बाद क्या लगा, हैज लगा है, तो कंफर्म रखो यहाँ हैज या हैव तो लगाना ही होगा। Obviously your question will be, sir, how shall I be able to judge that I have to put here has or have? तो हम कैसे तय कर पाएंगे यहाँ हमको हैज लगाना है कि हैव लगाना है। तो यू हैव टू सी योर ऑब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि हम लोग पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे और सब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, पीछे। तो यू न है, तो यू आगे जा रहा है, तो यू आगे जा करके यू के साथ क्या लगाओगे, यू के साथ क्या लगेगा, हैव न लगेगा कि नहीं। चुप रहने से नहीं होगा, चुप रहने वाले को पत्थर कहा जाता है। जिंदा हो तो जिंदा दिखो, है ना, तो थोड़ा सा बोलो। तो यू को हम किसको आगे ले जा रहे हैं, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, व्हेन हैव यू। लेकिन एक लफड़ा है कि अगर सेंटेंस में एक्टिव में हैज हैव लगा है तो पैसिव में बीन भी लगाना पड़ेगा। तो व्हेन हैव यू बीन, उसके बाद तो ही को पीछे ले जा रहे हो और यू को क्या कर रहे हो, आगे। तो यू के बाद इनवाइटेड ना आएगा, व्हेन हैव यू बीन इनवाइटेड। और जैसे क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे बिना किसी से पूछे बाय लगा लेंगे, व्हेन हैव यू बीन इनवाइटेड बाय। और ही को जैसा मैंने अभी कहा पीछे ले जाना है, तो ही पीछे जाके क्या बन जाएगा, हिम बनेगा। व्हेन हैव यू बीन इनवाइटेड बाय। दूसरा देखते हैं, I was talking about them। कौन टेंस में है ये I was talking about them, पास्ट कंटिन्यूअस है ना। आप किसको आगे लेके जाओगे, किसको आगे लेके जाओगे, देम आगे जाके क्या बनेगा, वेरी गुड, दे के साथ क्या लगेगा, दे वर। हाँ, और बार बार सिखा रहा हूं, ING अगर दिख रहा है तो बीइंग लगाना ही पड़ेगा। तो दे वर बीइंग, क्रिया क्या है, टॉक ना, टॉक का तीसरा रूप क्या होगा, टॉक्ड। दे वर बीइंग टॉक्ड अबाउट। क्योंकि बार बार मैंने सिखाया कि अगर क्रिया के बाद प्रेपोजिशन एक्टिव में है तो पैसिव में भी वो प्रेपोजिशन आपको क्या करना होगा, लगाना होगा। तो दे वर बीइंग टॉक्ड अबाउट, तब बाय। हाँ, और क्या था, आई ना, आई का क्या हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, डज शी नॉट हेल्प हर पेरेंट्स। डज एक्टिव सहायक क्रिया से शुरू है, तो पैसिव भी किससे शुरू होगी, सहायक क्रिया से। क्या लिखा है यहाँ पर, कैसे जान गए गार लगेगा, वेरी गुड, हर ने, हर पेरेंट्स, माई और ये सब अलग नहीं होता। और एक चीज और जो आपने सीखा है कि हर का सी हो जाता है, यहाँ सी पेरेंट्स नहीं कर देना, है ना। हर अकेला रहता तब भले सी करते, यहाँ हर के साथ क्या लगा है, पेरेंट। तो आगे आपको हर पेरेंट्स ही लिखना है। तो पेरेंट्स सिंगुलर के प्लूरल, पेरेंट्स सिंगुलर के प्लूरल, क्यों प्लूरल, वेरी गुड, आप लोग को ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो माता पिता, माता पिता के साथ क्या लगाएंगे, आर। आर हर पेरेंट्स, निगेटिव है नॉट, एकदम आसानी से बन जाता है। हेल्प का तीसरा रूप क्या हो गया, हेल्प्ड। और बार बार कह रहे भीतरी लिखते ही बाय लगा लो, और सी को पीछे ले जाएंगे तो सी पीछे जाके क्या हो जाएगा, यही तो तीनों। अब हम लोग एक्टिव में चेंज कर, हाँ पैसिव में है, इसको एक्टिव में बदल रहे हैं। आर दे नॉट टॉट बाय मी। कौन सा टेंस में है ये, आर दे नॉट टॉट बाय मी, सिंपल प्रेजेंट में है। इसे हमारा अगर पैसिव में लगा है और बीइंग ना लगा है, बीइंग रहता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, लेकिन खाली क्या है, आर दे नॉट टॉट बाय मी, यानी ये एक्टिव में क्या है, सिंपल प्रेजेंट। हाँ, और शुरू किससे हुआ, सहायक क्रिया से, सहायक क्रिया से। तो सिंपल प्रेजेंट की सहायक क्रिया क्या होती है एक्टिव में, डू या डज। तो आगे किसको ले जा रहे हैं, मी को, आई के साथ क्या लगता है, तो पहला का होगा डू आई नॉट, है ना। यहाँ टाउट तो भीतरी है, लेकिन डू डज के साथ भीतरी रहता है क्या, V1 ना, डू आई नॉट टीच
हाँ, अब दे पीछे आके क्या बन गया, डू आई नॉट फील। इसका जब पैसे बनाओगे तो वही आएगा जो वहां लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, ही हैज बीन हेल्प्ड बाय यू। बहुत आसान है, हैज बीन, तो यू को आगे ले जाएंगे तो यू हैव हेल्प्ड, यू हैव हेल्प्ड, ही पीछे आकर के क्या हो गया, हिम। है रामायण खत्म और सीता जी कौन थी पता ही नहीं चला। है जब के बारे में सैकड़ों बार चर्चा किया गया है, तो उसमें भीतरी लगना ही है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव। है जब के साथ तो हमेशा भीतरी रहता है। क्या भूलो नहीं, देखो अब क्या है, अभी थोड़ी सी आपको किसकी जरूरत है, तो मेंटल पोस्चरिंग की। आपको कोई मेंटल पोस्चरिंग मतलब धोनी सर्वश्रेष्ठ क्यों हुए, टैलेंट से नहीं, उनके मेंटल कैपेबिलिटी की वजह से। याद रखो, आप जंग जीतते हो शरीर से नहीं। भीम से ज्यादा नाम किसका हुआ, अर्जुन का। और इसका कारण क्या, अगर ताकत की बात की जाए तो भीम के आसपास अर्जुन नहीं थे, लेकिन क्या थी, मेधा के साथ साथ, ताकत के साथ साथ मेधा भी थी, है ना। आप मेंटली स्ट्रांग, आपको वो चीज दिखना चाहिए जो किसी को नहीं दिख रहा है। क्या दिखनी चाहिए, मछली की आंख, तोते की आंख, और फोकस्ड रहो उसको लेकर, ज्यादा डिस्टर्ब मत ना होना है। ठीक है, इसको तो कर ही लिया आप लोग।